So today we continue the same topic of history establishment of the Mughal Empire. Babur, the founder of Mughal Empire. Born in 1483 CE, Babur lost his father when he was 11 years old and became the ruler of a small principality inherited from his father in Central Asia called Fergana. At the age of 14, he conquered Samarkand but lost both the kingdom in a short span of time. In spite of the losses, Babur continued his struggle to attain power. In 1504 CE, he became the ruler of Kabul. बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर जिन्होंने भारत में मुगल एम्पायर की नींव रखी है, उनका जन्म 1483 सीई में हुआ। जब बाबर 11 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया और एक छोटे से फरगना के वो रूलर बन गए। जब वो 14 साल की उम्र में आए तो उन्होंने समरकंद पर अपना कस्टडी कर दिया और कुछ समय में ही दोनों ही किंगडम को उनने खो दिया। लेकिन जो बाबर था वो स्ट्रगल करता रहा अपना पावर पाने के लिए और 1505 सीई में वो रूलर बन गया काबुल का। Invasion of India. India was going through the political instability and infighting in 16th century CE. Ibrahim Lodi, the Sultan of Delhi, failed to suppress the Afghan. Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, declared his independence from the Delhi Sultanate. The Rajput chiefs were also against the Delhi Sultanate. Rana Sanga, the ruler of Mewar, also joined the Afghan ruler and they invited Babur to invade India. Babur got a golden opportunity to expand his empire. He crossed river Indus and conquered Punjab and went back to prepare for an attack on Delhi. Meanwhile, Daulat Khan Lodi turned against him and prepared to attack Babur. Babur defeated him and marched toward Delhi. जब भारत 16वीं सेंचुरी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था, उस टाइम इब्राहिम लोदी जो कि सुल्तान थे दिल्ली के, वो फेल हो गए अफगानों को दबाने में। दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंस है फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। द राजपूत चीफ्स और जो राजपूत चीफ्स थे वो भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ हो गए। राणा संगा जो कि रूलर थे मेवाड़ के, उन्होंने भी अफगान रूलर को ज्वाइन कर लिया और बाबर को आमंत्रित कर दिया कि वह भारत पर आक्रमण करे। बाबर को एक सुनहरा मौका मिल गया अपना एम्पायर को एक्सपांड करने में। उसने रिवर इंडस को क्रॉस किया, पंजाब पर आक्रमण किया और वो वापस चला गया प्रिपेयर फॉर अटैक ऑन दिल्ली, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। इसी बीच दौलत खान लोधी जो था वो बाबर के खिलाफ हो गया और उसने प्रिपेयर किया अटैक बाबर के ऊपर। लेकिन जो बाबर था उन्होंने जो दौलत खान लोधी थे उनको हरा दिया और मार्च कर दिया टुवर्ड दिल्ली और दिल्ली की तरफ अपना रुख बदल दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। The armies of Babur and Ibrahim Lodi faced each other for the first time in the battlefield of Panipat in 1526 CE. बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं ने एक दूसरे का सामना पहली बार पानीपत के युद्ध में किया जो कि 1526 CE में हुआ। The huge army of Ibrahim Lodi was no match for the small army of Babur, but the military genius, disciplined army of Babur routed the grand army of Ibrahim Lodi. लेकिन जो इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना थी उसका कुछ भी ताल मेल जोल नहीं था बाबर की सेना के साथ। लेकिन जो बाबर की आर्मी थी वो मिलिट्री जीनियस थी, वेल डिसिप्लिन थी और इसी वजह से उन्होंने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड एंड बाबर मार्चेज टूवर्ड दिल्ली। बाबर वॉज प्रोक्लाइम्ड द एम्पोरर ऑफ इंडिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और वो दिल्ली की तरफ बढ़ गया और ही प्रोक्लाइम्ड द एम्पोरर ऑफ इंडिया। Consequent of the Battle of Panipat, the rule of Delhi Sultanate came to an end. It leads to the establishment of Mughal Empire in the India in 1526 CE. Ruler of जो दिल्ली की सल्तनत थी वो ख़त्म होने पर आ गई और जो मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट था इट विल बी स्टार्ट in India from 1526 CE. The army of Babur showed the strength of discipline and advanced technology of warfare. जो बाबर की आर्मी थी उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन बताया और एडवांस टेक्नोलॉजी बताई वारफेयर में।
The Battle of Panipat reflected disunity and weakness of the Indian ruler and thus made them vulnerable to the invader. The strength of Babur became a threat for the Afghan nobles in Delhi and the Rajput kings who were outside the kingdom. पानीपत की लड़ाई के परिणाम। दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए नेतृत्व किया। बाबर की सेना ने युद्ध के अनुशासित और उन्नत तकनीक की ताकत दिखाई। पानीपत की लड़ाई ने भारतीय शासकों की फूट और कमजोरी को दर्शाया और इसी तरह उन्हें आक्रमणकारियों के प्रति संवेदनशील बना दिया। बाबर की ताकत दिल्ली में अफगान रईसों और राज्य के बाहर राजदूत राजाओं के लिए खतरा बन गई।